हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये 500 वाट के एम्पलीफायर के ऊपर जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, ये वो ट्रांसफार्मर है। दोस्तों, हमें इसका इनपुट का नंबर नहीं पता है, जो प्राइमरी का नंबर है, और सेकेंडरी का वो भी हमें नहीं पता है। लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा नंबर यूज़ किया है और ये ट्रांसफार्मर कितने एम्पेयर का है। दोस्तों, ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके ऊपर कंपनी ने कहीं भी ऐसी कोई स्टैंप नहीं लगाई है जिससे ये पता चल सके ये कितने एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसकी प्राइमरी की वाइंडिंग वायर के जो कनेक्शन हैं, यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई इसकी यहाँ पर दी जाती है। ये 500 वाट के एम्पलीफायर के ऊपर ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा बढ़िया ट्रांसफार्मर होता है क्योंकि ये 6 नंबर कोर में वाइंडिंग इसको किया गया है। अब इसकी एक बार आपको चौड़ाई दिखाते हैं। बीच की जो चौड़ाई है इसके बोबिन की, वो कितनी है, क्योंकि दोस्तों इसके बोबिन से पता चलेगा कि ये कितने इंच का है। अब ये देखिए, इसके जो बोबिन का साइज है वो पूरा 3 इंच है। अब इसकी एक बार हाइट चेक करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, इसकी जो हाइट है वो 4.5 इंच है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ये 6 नंबर कोर में वाइंडिंग किया गया है। अब दोस्तों, हमें नहीं पता है कि इसके आउटपुट वोल्टेज कितने हैं। आउटपुट वोल्टेज देखेंगे, इसकी चेकिंग करेंगे। इसको हम 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में हमारी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर को हम देंगे 220 वोल्ट की सप्लाई। उससे इसकी आउटपुट चेक करेंगे कितनी आउटपुट ये ट्रांसफार्मर जो है हमें दे रहा है। अब दोस्तों, इसको हम डायरेक्टली देते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई। अब इसको हमने डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। अब ये हमारे पास है मल्टीमीटर। अब सबसे पहले आपको चेक करके दिखाते हैं कि वाकई इस ट्रांसफार्मर के पास जो सप्लाई आ रही है वो कितनी है। अब मीटर हमारा 600 पे और सप्लाई आप देख सकते हैं 222-24 वोल्ट के करीब है, 222-24 वोल्ट। अब दोस्तों, साथ की साथ आपको दिखाते हैं कि इसकी आउटपुट कितनी है। अब इसको लगा देते हैं हम 0 पे और मीटर को करते हैं 200 पे। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे वोल्टेज 36 और पीली तार के ऊपर हमारे वोल्ट 36। तो दोस्तों, ये आउटपुट हमें दे रहा है 36,036। अगर हम इसको 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये हमें आउटपुट 36,036 दे रहा है। अब दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर को हम सीरीज से चेक करते हैं कि सीरीज में इसकी जो सप्लाई है वो किस प्रकार की है। अब सीरीज में लगाते हैं ट्रांसफार्मर की मेन लीड को। अब ये हमारे पास है सीरीज का 100 वाट का बल्ब। अब ये है सीरीज के लिए जो सप्लाई हमें देनी पड़ेगी ट्रांसफार्मर की लीड को। अब यहाँ से इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ दिया, इसके साथ रेड को भी जोड़ते हैं। अब ये हमारी सीरीज के कनेक्शन हैं, ये देखिए यहाँ पर। अब इस ट्रांसफार्मर को हम देंगे 220 वोल्ट की सप्लाई। अब दोस्तों, इसको हमने सप्लाई दे दी है। अब सीरीज चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि ये सीरीज की वायर है, इसके साथ हम टच करते हैं तो हमारा बल्ब जल जाता है। ये देखिए। अब दोस्तों, यहाँ पर सप्लाई दोबारा से चेक करते हैं कि कितनी है। अब ये देखिए, यहाँ पर सप्लाई फिर चेक करते हैं कितनी है। 220-22 के करीब सप्लाई थोड़ी कम ज़्यादा हो रही है। अब एक बार फिर यहाँ चेक करते हैं कितनी सप्लाई है। देखिए दोस्तों, 35-36 के करीब, 35-36 के करीब। अब दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, हमारा जो सीरीज का बल्ब है वो कितना जल रहा है। देखिए, ये देखिए, ये इसकी आउटपुट है। आउटपुट को हम ऐसे टच कर रहे हैं इससे, ये आउटपुट है इसकी। अब हमारा जो बल्ब है वो बिल्कुल ही बंद है, बिल्कुल भी नहीं जल रहा है।
लगभग 1 वोल्ट या 2 वोल्ट की सप्लाई ये बल्ब हमारा ले रहा है। अब दोस्तों लीड को निकालते हैं बाहर। एक बार इस ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि इसकी इनपुट की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है मल्टीमीटर के द्वारा। मल्टीमीटर को करते हैं हम पहले करते हैं बजर पे, ये देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 001, अब इसको 200 पर करते हैं। अब यहाँ देखिए ये है 1.8। यहाँ पर हमारी जो रेजिस्टेंस ये दिखा रहा है 1.78 के करीब। अब दोस्तों थोड़ा इस तरफ भी देखते हैं कि यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस कितनी बन रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.8। अब एक बार इस जीरो पे जो 35 की 0 वोल्ट है यहाँ पर 0.7, 0.6, ये देखिए दोस्तों 0.6 दोनों तरफ। अब दोस्तों चेक करेंगे इस ट्रांसफार्मर की कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा नंबर कंपनी ने डाला है इनपुट और आउटपुट में कौन सा नंबर डाला है, क्योंकि कंपनी इस ट्रांसफार्मर के ऊपर कभी भी आप देख सकते हैं कहीं भी इसके ऊपर कोई एम्पेयर और कोई वोल्टेज इसके ऊपर नहीं होती है। टोटली ये बिल्कुल साफ होता है, क्योंकि ये जो कोलकाता मॉडल एम्पलीफायर होता है उसके अंदर ये ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। अब दोस्तों इसकी चेक करते हैं हम, इसके अंदर नंबर कौन सा है। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कौन सा नंबर कंपनी ने यूज़ किया है, कौन सी वायर गेज इसकी इनपुट में है और कौन सी इसकी आउटपुट में है, कितने एम्पियर का है। तो दोस्तों ये तो बात इसकी क्लियर हो गई कि ये ट्रांसफार्मर 36 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ये बात तो एकदम से इसकी क्लियर हो गई है। अब हमें इसका प्राइमरी नंबर नहीं पता, हमें इसका सेकेंडरी नंबर नहीं पता, क्योंकि कंपनी ने इसके ऊपर किसी प्रकार से कोई इसका जो लेवल नहीं लगाया है जिससे ये पता चल सके ये ट्रांसफार्मर कितने वोल्ट का है और कितने एम्पियर का है। लेकिन वोल्ट को हमने फिर भी इसकी चेक कर लिया है। उसके बाद अब आपको सही तरीके से बताएंगे कि ये ट्रांसफार्मर जो है कितने वोल्ट का है और कितने एम्पियर का है। अब वोल्ट तो हमने आपके साथ जो है क्लियर कर दी कि इतने, ये है 36 वोल्ट के करीब, पूरा 36 वोल्ट। दोस्तों ये इसकी इनपुट है, इसकी इनपुट सप्लाई यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ पर जो हमारी है 220 वोल्ट एसी सप्लाई। अब इस सप्लाई के प्राइमरी के दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी PRI, यहाँ पर हमारी प्राइमरी है। प्राइमरी के लिए यहाँ पर टर्न कितने करने होंगे, 366 टर्न। यहाँ पर हमारे 0 टर्न, यहाँ पर 366 टर्न जो हैं 366 टर्न। कौन सा नंबर कंपनी ने इसमें यूज़ किया है, 18SWG, 18 नंबर इसमें यूज़ किया है। अब दोस्तों एक बात इसकी आपको और बताते हैं कि इस ट्रांसफार्मर का जो टोटल वेट है इसका वो है 8 kg। टोटल 8 किलोग्राम इसका वेट है। इस वायर के साथ टोटल 8 किलोग्राम का है, 6 नंबर कोर में है ये। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी ये क्लियर हो गई कि ये 36 वोल्ट, 0 वोल्ट और यहाँ पर भी हमें 36 वोल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर लगभग दोस्तों 3773 होता है जो हमारा ऑडियो ट्रांजिस्टर 2N3773, उसके ऊपर इसको सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे एम्पेयर देता है। इसलिए इस 6 नंबर की कोर में इस ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है, क्योंकि जो हमारा 3773 होता है उसको एम्पेयर ज़्यादा चाहिए लेकिन वोल्टेज कम भी चल सकती है, क्योंकि कहीं भी हमारा 3773 हो उसके अंदर लगभग 36 का ट्रांसफार्मर ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके एम्पेयर ज़्यादा दिए जाते हैं। अब दोस्तों इसके टर्न कितने हैं, यहाँ पर है हमारे 0,
0 टर्न, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर इसके करने हैं हमने 60 टर्न और यहाँ पर फिर प्लस 60 टर्न, 60 प्लस 60 टर्न। क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम वाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं 0 से, जैसे ही हमारे 60 टर्न होंगे एक लूप को हम बाहर निकाल देंगे ट्रांसफार्मर से, उसके बाद मीटर को 0 करेंगे, फिर हमें 60 टर्न और करने हैं। तो टोटल जो हमारे टर्न हो जाते हैं वो हैं 120 टर्न। 120 टर्न। अब इसके एम्पेयर की बात करते हैं कि ये कितने एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें ये पाया कि ये ट्रांसफार्मर जो हमारा है 16 एम्पेयर का है। और इसमें SWG आउटपुट में कौन सा यूज़ किया है, वो है 15 SWG, 15 नंबर की कॉपर वायर इसमें यूज़ की है, 15 नंबर की। तो दोस्तों ये है 15 नंबर की वायर के साथ आउटपुट इसकी वाइंडिंग की गई है। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर टोटल ही हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमने इस सही तरीके से इसका नंबर चेक किया है, इनपुट का और आउटपुट का। उसके बाद हमने एक अंदाज़ा लगाया है कि ये ट्रांसफार्मर 16 एम्पेयर के करीब है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये ट्रांसफार्मर थोड़ा कम है या ज़्यादा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको वाइंडिंग करना चाहते हैं तो इतने टर्न इसमें कर सकते हैं और इतने SWG डाल सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का ज़्यादा इतना गैप नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर गैप होता तो इसमें और एम्पेयर की तार इसमें आ जाती, लेकिन कंपनी कभी ऐसा नहीं करती, कंपनी कभी कोर वेस्ट नहीं करती। क्योंकि इस हिसाब से, इस कैलकुलेशन के हिसाब से इसको बनाया जाता है ताकि कंपनी की कोर भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और वायर भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।